नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं अश्विनी चारण। इस वक्त हमारे साथ में यूपीएससी का जो अभी रिजल्ट आया है, जोधपुर से 20वीं रैंक हासिल की है त्रिलोक सिंह ने। सर, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूं सर, और जो इतने सालों का प्रयास था वो सफल हुआ और तीसरे प्रयास में मुझे आईएएस मिला है सर। किस प्रकार की आपकी मेहनत थी? सर 2020-21 से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और उसमें लगातार अभी तीसरा प्रयास में दे रहा हूं, और जो भी गलतियां हुई उनका मैंने मूल्यांकन करके ये कोशिश की और सर सफलता मिल गई। अच्छा, पहले और दूसरे प्रयास में कहाँ रह गए थे? सर पहले प्रीलिम्स में असफल हो गया था और दूसरी बार मेंस में सर, और तीसरी बार आज अब ये परिवार में कितनी क्या खुशी है? बिल्कुल सर, बहुत खुश हैं सब। और पिताजी का सपना था पहले फौज में जाने का, तो एनडीए में मैं मेडिकल आउट हो गया था, 232वीं रैंक थी उसमें, पर अब समाज सेवा का मौका मिला है सर, तो ज़रूर। अच्छा, जोधपुर जिले के ओसिया के एक छोटे से गांव से आते हैं, कैसा लगता है आज उस गांव का नाम पूरे भारत के अंदर 20वीं रैंक पे है? सर बिल्कुल मतलब एक तरीके से मानचित्र पे आ गया, क्योंकि जब भी मैं लिस्ट वगैरह सर्च करता था तो 220 जोधपुर का कोड है, उसके मतलब बहुत कम कैंडिडेट मिलते थे, और ऊपर से हमारे समाज में वैसे भी कम मिलते हैं, तो ये एक सर बहुत खुशी का मौका है और इससे जोधपुर को लोग जानेंगे। पिछले साल भी कृष्णा जोशी मैम का सिलेक्शन हुआ था। अब धीरे धीरे सर छोटे शहरों का प्रचलन बढ़ रहा है राजस्थान से। अच्छा, समाज के युवाओं को क्या संदेश है? आप खुद युवा है, कितनी मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई के प्रति, उन्हें किस प्रकार लगन से मेहनत करनी चाहिए? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं उनका गोल क्लियर हो, चाहे वो डिफेंस में जाना चाहते हो, बीटेक करना हो, उन्हें सरकारी सेवा देनी है या फिर कोई बिजनेस शुरू करना है, जो भी स्किल वो पकड़ लें उस पर काम करें और हमेशा बैकअप ऑप्शन रखें। जैसे मैंने भी 3 प्रयास यहाँ दिए तो भी नेट जेआरएफ किया है, आईबी का मेरा फाइनल दिया था मैंने, उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन, आरएस का भी मैं साक्षात्कार दे रहा हूँ, तो ऐसे अलग ऑप्शन आप रखते हैं तो परिवार पर भी बोझ नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब घर के ऊपर एकदम साधारण सा परिवार है, कोई ताम झाम नहीं लग रहे हैं, आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। सर ये मतलब एक खासियत रही है कि फौजी परिवार से हैं और ऊपर से ग्रामीण कनेक्शन रहा है, तो हमेशा से हम्बलनेस रही है परिवार में, और ये रैंक मिलने के बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा, जहाँ पे भी मौका मिलेगा ज़रूर सेवा देंगे। अच्छा, दोस्तों में कैसी क्या खुशी है? ये सर दोस्त काफ़ी खुश हैं, मतलब दोस्तों का हमेशा भरोसा रहता है कि ये तो भाई करेगा, पर थोड़ा मतलब इसका डर था कि बस लिस्ट में आ जाए कैसे भी, पर दोस्त काफ़ी खुश हैं कि फाइनली ये साइकिल से बाहर हो गया। पूरा श्रेय किसे देना चाहते हैं आप जो सही हुआ? सर पूरा श्रेय तो नहीं, पर जो मेरी बड़ी बहन है किरण कंवर, उसका बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया जर्नी से, फिर मेरे माता पिता थे, मेरे छोटे भाई हैं जो, और मेरे दोस्तों ने मेरे को असफलता में जो खड़े रहे ना, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है मेरे दोस्तों का, तो उन्होंने हमेशा संभल दिया था। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? सर आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर से, मैंने 12th तक किया पीसीएम से। इस वक्त हमारे साथ में है जोधपुर से 20वीं रैंक से यूपीएससी में चयन होंगे उनके पिताजी साथ। सर किस प्रकार की खुशी है? बहुत खुशी है सर मुझे कि मेरे बच्चे ने जो मैंने मेहनत और प्रयास किया उसका मुझे आज परिणाम दे दिया है, और अच्छा लगन वाला मेहनती बच्चा है और अनुशासन में रहने वाला है, उसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और अच्छा ही करेगा आगे भी, मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, आप खुद आर्मी से है, आपकी इच्छा थी बेटा आर्मी में जाए, लेकिन बेटे ने यूपीएससी चुना। आर्मी में तो उसका पायलट में सिलेक्शन हो गया था, पर मेडिकल अनफिट होने से फिर वो बोला पापा मैं पायलट बनना चाहता। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, पायलट तो बनना चाहता पर नहीं बन सकता तो कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। मैं कहा आरएस वगैरह का कोई छोटा मोटा दो एग्जाम। क्या नहीं, मैं तो अब तो यूपीएससी का दूंगा। मैं कहा भाई होती क्या है यूपीएससी, मुझे तो मालूम भी नहीं है उसका फुल फॉर्म क्या है। बोला मैं उसकी तैयारी करूँ। मैं करो, पैसे जो भी है खर्चा मैं उठाऊंगा, आप अपना तैयारी करो बढ़िया मेहनत से, पर रहना अनुशासन में। ये नहीं कि मैं पैसे लगाऊँ उसका वापस कोई मेरे को परिणाम नहीं मिले, ये मुझे मंजूर नहीं है। रहना एकदम अनुशासन में, दिए हुए समय पे, दी हुई जगह पे, दिए हुए टाइम पे पहुंचना है और बढ़िया प्रयास करना है। अच्छा, आप खुद आर्मी से है, तो जो आर्मी के अंदर नियम और रेगुलेशंस होते हैं वो वही उसने मैंने उसको दिया। हकीकत में मैं 5 बजे उठता था, ये भी 5 बजे उठता, हम 6 बजे दोनों निकलते थे। मैं ड्यूटी पे जाता था, लाइब्रेरी जाता था। ऐसे कभी इसने मिस नहीं किया, एक दिन भी स्कूल भी मिस नहीं किया। बच्चे ने एकदम, मैं कब बोला तेरे को आज बुखार आया हुआ है स्कूल नहीं जाना है, क्या नहीं पापा मैं तो स्कूल जाऊँगा। और स्कूल में भी हेड बॉय वगैरह रहा है आर्मी स्कूल में, और शुरू से इसने अच्छा लगन था। स्कूल के जो भी क्यूज कंपटीशन वगैरह होते थे ऑल इंडिया बेसिस पे इसने अटेंड किए, और शुरू से इसकी लगन थी ये। अच्छा, समाज, परिवार और गांव का जो नाम है वो आज पूरे भारत के अंदर बाकरी को पहचान मिली है। कैसा लग रहा है गांव के लिए और समाज के लिए? बहुत खुशी है साहब मुझे कि मैं एक छोटे किसान परिवार से निकल के और सेना में गया। मैं भी 8 पास था, पर बच्चे भी मेरे
काफ़ी टाइम से हुए शादी के 13 साल बाद मेरी लड़की हुई, फिर लड़का हुआ। मैंने इनको शुरू से मेरी यही इच्छा थी कि मैं इनको एक अच्छी एजुकेशन दे के और कामयाब करूं। मैं जिस रैंक से आया उससे आगे रैंक में जाए, ये मेरा सपना था और वो आज उसने मेरा सपना एकदम ऊपर स्वीकार कर दिया। अच्छा, समाज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा तो यही है कि भाई बच्चों को पढ़ाओ आप, फिर ये नहीं है कि शहर में आके चुपचाप मकान ले लिया और छोड़ दिया, नहीं, उनके ऊपर निगरानी रखना। बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके पास बैठ रहा है, उसकी कैसी कमी है, बच्चे के ऊपर नज़र रखे और उसको अनुशासन में रख कर पढ़ाओगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। दूसरों के मकान साफ करने से कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ में थे त्रिलोक सिंह जी के पिताजी। उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में था, मेरे जो रूल्स और रेगुलेशन थे वही मैंने मेरे पुत्र को दिए और उनका है वो आज परिणाम है। जोधपुर से पॉलिटिकल पंचायत के साथ ST4। कैसा लग रहा है आज आपके दोस्त ने है वो UPSC के अंदर 20वीं रैंक हासिल की है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि लगना भी चाहिए। हम हमेशा से उनके साथ थे और हमने जो स्ट्रगल देखा है उसके बाद में जब ये अचीवमेंट हुआ है तो सर एक बार के लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पता था कि डिजर्विंग है और ज़रूर लगेगी। क्योंकि सबसे पहले रिजल्ट किसने दिखाया? सर रिजल्ट हम यहीं पे बैठे थे सर, आइसक्रीम खा रहे थे और आज ऐसा हो गया था कि आज रिजल्ट आएगा, तो हम लोग आज पूरे दिन से उनके साथ ही रहना चाहते थे। तो हम आज सुबह से बैठे थे, फिर 2 बजे रिजल्ट आया, वो गए बाहर गए किसी काम बोल के, फिर वो आए एकदम से आंखों में आंसू और ऐसे कि IAS बन गया तेरा दोस्त। अच्छा, आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है कि पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं त्रिलोक सर, और अभी तीसरा प्रयास था, इसी में तीसरे प्रयास में काफ़ी मेहनत लास्ट में रंग ले गई है। आपका क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम खीम सिंह है और मैं त्रिलोक से काफ़ी सालों जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा उसका उतार चढ़ाव उस परीक्षा के दौरान। जब पिछली बार नहीं हुआ था उसका मेंस, तो भी हम साथ में थे, तभी गम में भी साथ में थे, और आज खुशी है तो खुशी में भी साथ में है, और उसी दुगने वजह से हम साथ में अब सेलिब्रेट करेंगे इस जीत को। बहुत खुशी हो रही है। आइसक्रीम खा रहे थे, कैसा लग रहा था? उस समय काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि इस एग्ज़ाम का नाम ही अनसर्टेनिटी वाला है, तो श्योरिटी नहीं थी कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट में जब तक नाम नहीं दिखता तब तक श्योरिटी नहीं होती है। पर जब 20वीं रैंक दिखी तो सबसे पहले बिलीव नहीं हुआ था आंखों पे, फिर जब उसको मूवमेंट को रियलाइज़ किया कि हाँ दोस्त ने ये रैंक अचीव प्राप्त करी है, उसके बाद फिर आप देख ही रहे हैं काफ़ी खुशी का माहौल है। अच्छा, खुशी तो पूरे शहर में है, आप किस शब्दों में बयां करना चाहेंगे? मैं भैया का छोटा भाई हूँ। भैया जब भी यहाँ आते हैं तो हमको मोटिवेट करते हैं, और हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि आज भैया का सिलेक्शन हो गया 20वीं रैंक का, ये ऑल इंडिया। हम भी यहीं बैठे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, तो एकदम भैया आए कि 20वीं रैंक आ गई है, तुम्हारा भाई IAS बन गया। तो मैं बहुत खुशी का पल है, ये एंजॉय करना चाहिए।